नमस्कार। पहला प्रश्न है, कैसे मान लें कि सृष्टि को किसी ने बनाया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यह अपने आप ही बन गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि सृष्टि प्रकृति तत्वों से मिलकर बनती है। प्रकृति तत्वों में चेतना नहीं होती, अतः जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए वह स्वतः कुछ भी नहीं कर सकती। ईश्वर ही उन तत्वों को गति देते हैं एवं सृष्टि का निर्माण करते हैं। क्या अन्य धर्म गलत है? ईश्वर ने सभी मानवों को एक ही धर्म दिया है। यदि एक से अधिक धर्म देते तो ईश्वर अल्पज्ञ कहते। जहां तक बात है कि कौन सा मत कितना सही है और कितना गलत, तो इसके लिए तर्क की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम अपने मस्तिष्क का उचित प्रयोग करते हैं तो हम ईश्वर प्रदत्त धर्म को भी खोज निकालते हैं। यदि पुनर्जन्म पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो पहला जन्म कब हुआ? सृष्टि का क्रम जो है वो सदैव से है। इसका कोई आरंभ नहीं है और ना ही इसका अंत है। आप स्वयं सोचे, क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर शांति से बैठे हैं और अचानक से उनकी इच्छा हुई और उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर दिया? इसका अर्थ है कि उनके सोच में परिवर्तन हुआ। पहले वो शांति से थे या कुछ भी कर रहे थे, पर सृष्टि का निर्माण तो अवश्य नहीं कर रहे थे, पर अचानक से उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो संभव है भविष्य में भी उनकी सोच में परिवर्तन हो सकती है, क्योंकि उनमें इच्छा आ गई है। वास्तविक ईश्वर में कभी परिवर्तन नहीं होता। वो सदैव से एक ही कार्य करते आए हैं और आगे भी करेंगे। वे सदैव एक रस अखंडित रहते हैं, अतः वो सदैव से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। यदि वो नहीं करते तो इससे पहले क्या कर रहे थे? यदि वो करते तो इसके आगे भी यही कार्य करेंगे। आप अगले जन्म में क्या होगे? क्या आपका इस पर पूर्ण विश्वास है कि आप अगला जन्म ले पाओगे? अवश्य मुझे इस पर विश्वास है, लेकिन कौन सा जीव अपने कर्मोनुसार कौन सा जन्म लेगा, यह बहुत ही उच्च कोटि का गणित है, जिसे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। पाप क्या और पुण्य क्या? परोपकार करना यह पुण्य है, किसी को पीड़ा पहुंचाना यह पाप है। मूर्ति पूजा गलत है, इससे पैसों की बर्बादी होती है जिसे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। अवश्य यह बात सत्य है। कई मत, पंथ और संप्रदाय हैं जो कि एक धातु या लकड़ी में दिव्य गुण मानते हैं, उसके सम्मुख शीश झुकाते हैं, उस पर कुछ अर्पण करते हैं या चढ़ाते हैं, जिसे वो अच्छे कामों में लगा सकते थे। यदि कोई निर्धन है या कष्ट झेल रहा है, इसका अर्थ है कि उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, तो उन पर दया क्यों रखें? यदि उनकी सहायता करें तो कर्मफल में बाधा नहीं होगी क्या? क्यों न हम भी उन्हें सजा देकर कर्मफल में सहायता करें। आज यदि कोई कष्ट झेल रहा है या जन्म से ही कुछ उसे समस्याएं हैं, तो संभव है उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, लेकिन ईश्वर ने उसके कारण उसे सजा दे दी। इसी कारण वो जन्म से ही, उदाहरण के लिए, मुकबधिर या फिर अंधा है। इसका अर्थ है कि उसे सजा मिल चुकी है। वेदानुसार हमारा कर्तव्य यह है कि जो सहायता के योग्य हैं उनकी सहायता करें। जहां तक बात उन्हें सजा देने की है, तो हम किसी भी व्यक्ति या जीव को किसी एक कार्य के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उसका सजा स्वयं ईश्वर उन्हें दे चुके हैं, अतः उसकी सजा पूर्ण हो चुकी है। दूसरों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं? शास्त्रों में उल्लेखित है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात स्वयं के साथ जो प्रतिकूल लगे या गलत लगे, ऐसा आचरण या व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई मनुष्य हो या अन्य पशु पक्षी। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम मनुष्यों के साथ तो अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन पशु पक्षी आदि जीवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। यह सोच गलत है, क्योंकि यहाँ जो कहा गया है कि ऐसा व्यवहार जो स्वयं के लिए प्रतिकूल हो, उसे दूसरों के साथ, दूसरों का अर्थ है सभी जीव। कई मंदिरों में संभोग चित्रों की कलाकृति है, तो क्या सनातन धर्म में काम पूजनीय है? यदि काम को वासना तृप्ति का साधन माने या इस पर अति कर दिया जाए तो यह गलत है। कुछ व्यक्तियों ने लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए कुछ स्थान विशेष पर इस प्रकार के चित्र अंकित किए, जो कि गलत नहीं है। लोग इससे शिक्षा ले सकते हैं। जहां तक बात है कि कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, तो जो इन्हें गलत मानते हैं उन्हें यह कभी करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वे स्वयं तो करते हैं, उसके बाद भी इसे घृणित कार्य समझते हैं। सनातन धर्म में यह कोई घृणित या गलत कार्य नहीं है, वरन यह संतानोत्पत्ति का साधन है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न किया जाए। नमस्कार।